तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई मज़ेदार कहानी में। आपको बता ही दिया है कि आज की जो हमारी कहानी वो क्या होने वाली, बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको हमारी कहानी जरा जरा इतू सी वेरी लिटिल पीस थोड़ी सी भी अच्छी लगे, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आपने लास्ट तक वॉच किया होगा क्योंकि लास्ट में आपके पास सरप्राइज है, ज़रूर देखना लास्ट तक। और अगर आपको कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, और साइड में जो घंटे का बटन आता है ना उसका घंटा बजा के ऑल कर देना, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें आप सबसे पहले उसका मज़ा ले पाए। तो जो आज की हमारी कहानी वो है अकबर और बीरबल के ऊपर। तो जो कहानी का हमारा नाम है वो है सब बह गया, यानी कि इस कहानी में हमको देखने को मिल सकता है यानी किसी की सारी चीज़ें बह गई। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सहसा अकबर अपने साथ बीरबल को शिकार पर ले गए। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ सेवक भी थे। शिकार करके कुछ एक दिनों में अकबर लौटने लगे। तभी रास्ते पर एक गांव को देखकर बादशाह के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा जगी। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए बीरबल से पूछा कि क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मुझे इस जगह के बारे में जानना है। बीरबल ने जवाब दिया, शहंशाह, मुझे भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है। अपने राज्य के इस गांव की तरफ मैं भी पहली बार ही आया हूँ। आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताता हूँ। तभी बीरबल की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, भाई, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? अगर हाँ तो इस गांव के बारे में मुझे सब कुछ बता दो। यहाँ सब बढ़िया तो चल रहा है ना? वो आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नज़र बादशाह पर पड़ गई। उसने उन्हें पहचान लिया, फिर बोला कि साहब, आप लोगों के राज में यहाँ कुछ खराब कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ बढ़िया है। तब बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। बादशाह फिर बोले, पिता का नाम? जवाब मिला, जमुना। इतना सुनकर बादशाह ने पूछा कि फिर तो जरूर तुम्हारी माँ का नाम सरस्वती होगा। उसने कहा, नहीं हुजूर, मेरी माँ का नाम नर्मदा है। इस सभी बातों को सुनकर बीरबल को हंसी आ गई और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, बादशाह, अब यहाँ से आगे बढ़ना सही नहीं है। यहाँ सारी नदियाँ हैं, आपके पास नाव भी नहीं है, तो आगे मत जाइए। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना ज़रूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा, और यहाँ ज़्यादा देर रुके तो सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह को भी ज़ोर से हंसी आ गई। वो व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए अब ये भी देख लेते हैं इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। ये नहीं आपको कहानी सुननी है बस सुन लिया, आपको ये भी पता होना चाहिए उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर आपको पता है तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता दें। हर दम व्यक्ति को गंभीर रहने की ज़रूरत नहीं होती है, हंसी मजाक करना भी ज़रूरी है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की सीख। ये ज़रूरी नहीं हमेशा कोई आदमी सीरियस रहे, कभी हंसी मजाक भी चलना चाहिए, मूड चेंज भी होना चाहिए। अगर हमेशा कोई आदमी सीरियस रहता तो वो ज़िंदगी के मज़े नहीं ले पाता अच्छे से। अब ये नहीं है सामने बादशाह है तो आप मजाक नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मजाक चलता है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की कहानी। और मैं सरप्राइज़ की बात कर रहा था, तो मैं ये बता रहा हूँ
जिसने ये वीडियो लास्ट तक देखी है उसको कमेंट में लिखना है #सब्सक्राइब, ठीक है गाइस। और जिसने ये लिखा उसकी कमेंट को हम पिन कर देंगे गाइस। तो गाइस ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको हमारी अकबर और बीरबल की कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपने लास्ट तक देखा यानी कि आपको अच्छी लगी है। और गाइस आपको क्या करना है, अच्छी लगी है तो अब ये नहीं अच्छी लगी और देख के भाग गई, लाइक भी करना है, लाइक भी करना होता है। और नीचे जो लाल कलर का बटन होता है यानी सब्सक्राइब भी दबाना होता है, जो कि अब ब्लैक हो गया या फिर किसी किसी के फ़ोनों में वाइट आता है, तो गाइस वो भी दबाना। और साइड में जो घंटा आता है उसको भी घंटा बजा देना है और ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें आप उसको सबसे पहले देख पाए, मज़ा उठा पाए बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। तो गाइस ये थी हमारे आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।